हेलो बच्चों, यार आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.2 क्लास 11 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। क्लियर है? तो इससे पहले आपने एक्सरसाइज 7.1 देखी। इसी तरीके से एक्सरसाइज 7.2 पूरी हम लोग करेंगे एक साथ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं इवेल्युएट evaluate 8 factorial पहला पार्ट है और सेकंड पार्ट आपका है, वो कह रहे हैं 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे कैसे? यार ये जो 8 फैक्टोरियल है, कोई भी नंबर हो, इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे कि ऐसे लिखा हुआ है तो एक्चुअल में इसका मीनिंग है 8 से स्टार्ट करेंगे और घटते हुए क्रम में लिखते जाएंगे। ठीक, आपका 2 आएगा और फिर 1 तक चलेंगे, चाहे कोई भी नंबर। तो जो अगर 4 तो 4 3 2 1, अगर 5 तो 5 4 3 2 1, अगर 6 तो 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से। तो जो फैक्टोरियल है वो ऐसे चलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। कुछ चीजें हैं यार, वो याद कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे 4 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है 24, 5 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है 120, 6 फैक्टोरियल जो है वो बनाता है 720। ठीक है ना। अगर इसको थोड़ा सा याद रखेंगे आप तो बहुत आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। ठीक है। वैसे ही 7 फैक्टोरियल जो है वो 50 40 बनाता है। ठीक है ना। कर क्या रहे हैं? सिंपल कर रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखो ध्यान दो, अगर 6 फैक्टोरियल ये आया इतना, ठीक, देखो 4 तो 4 3 2 1, तो 4 3 12 24, 5 फैक्टोरियल तो क्या हुआ 24 इंटू 5, तो 5 0 20 हुआ और 10 और 2 6। इसको क्या करेंगे? इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 72 होता है, यानी 72 होता है। तो ये उतना हो गया। इसी तरीके से इसको अगर आप इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या हो रहा है। 7 कैसे आएगा? तो ये 0 14 49 और +1। मीन्स अगर ये याद है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन होगा, और अगर नहीं याद है तो भैया लगे रहो, करते जाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, बाकी आएगा तो है यार, है ना। तो देखते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि यार हम इसको 8 इंटू 7 फैक्टोरियल कर सकते हैं। अब 8 इंटू 7 फैक्टोरियल वैसे तो मल्टीप्लाई कर लेना भैया, मगर अगर दिखा दो कि क्या, देखो ध्यान दो, 7 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे? 5040 यानी 50 40। या भैया दिखा देना, बहुत ज्यादा है ना, कि वो इतना होता है। ठीक है। सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, 0
ये 32, 3 और 40 आपका आंसर हो गया ये। ठीक, क्लियर हो रही बात? आंसर हो गया 40320। अब इसको अगर दिखाओगे नहीं यार तो गुरुजी गुस्सा हो जाएंगे, तो दिखाना पड़ेगा भैया, है ना। और इतना ही तो यार फिर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। क्लियर हो रही बात? और तोड़ लेना, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे इतना किया इतना तोड़ लो, इतना और इतना, वो तो आप। तो भैया ये हो गया। इसको देख लो यार, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट जो है, तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 फैक्टोरियल कभी ना लिखना, कभी नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये कभी नहीं होता। इसका मतलब 1 फैक्टोरियल का मतलब देखो जान लो, ऐसे 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 समझ लो, यहाँ तोड़ लिया हमने, तो मान लो 2 फैक्टोरियल था, 2 फैक्टोरियल, तो 2 कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। अब भैया 1 क्या होता है, 1 का मतलब ही वही होता है, तो मतलब 1 यानी फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 0 दोनों की वैल्यू 1 होती है। ध्यान रखना, ये याद रखना, 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो भैया ये इस तरीके से, ये तो होता नहीं, तो होता क्या है उसको समझ लो। तो एडिशन, जैसे ये मतलब ये इसका सीधे सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। इसी तरीके से 4 फैक्टोरियल 2, ये काट के 2 फैक्टोरियल नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ना ना, मैथ वाला सिस्टम नहीं चलेगा, यहाँ दूसरा सिस्टम चलेगा। देखो क्या चलेगा, मतलब सिंपल कैलकुलेशन वो नहीं चलेगी। यहाँ क्या होगा, इसको देखो जान लो, इसका मतलब है 24, हमने बताया अभी 4 फैक्टोरियल, तो ये 12 और 24। और भैया इसका मतलब क्या हुआ, 3, 6, ठीक है। तो ये हो गया और ये हो गया, तो ये कितना हुआ, 18। यार उसमें तो 1 आ रहा था, गलत हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो भैया इस तरीके से ध्यान रखना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस जो जनरल होता है वो यहाँ नहीं चलता। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। और अब क्या कर रहे हैं, अब भैया कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, आप देखिएगा तो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। क्या ये इनको जोड़ के इतना होता है? मैंने कहा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, ध्यान दो क्या हो जाएगा। इसको कहेंगे सीधे सीधे लिखते हैं आगे, तो याद हो गया होगा ना। तो भैया ये कितना होगा, इंपॉर्टेंट, ये हो जाएगा 6, ठीक है। कैसे, 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा कितना, 24, मतलब आया कितना, 30। क्या ये जो है उतना ही था? अगर याद होगा तो ये होता है इतना, अभी मैंने बताया, ठीक। तो भैया कैसे आएगा, 7, 6, 5 मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, ठीक है ना। 7, 6, 5 मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, ये आ जाएगा। तो कहने मतलब ये कि ये दोनों आपस में नहीं इक्वल है, दूरी से दिखाई दे रहा है, बिना चश्मा लगाए दिखाई देगा, है ना। तो भैया ये आपस में इक्वल, ठीक। तो हमारा आंसर होगा नो। ये पूछ रहे हैं इस इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना,
नहीं, नहीं हो सकता। दूसरा भाई क्या कर रहे हैं इसके बाद वाला यार, कंप्यूट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं भाई, कंप्यूट। क्या कंप्यूट करने कर रहे हैं, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। करेंगे कैसे, ये 12 नहीं बनेगा, ये 12 नहीं बनेगा, ठीक। ये अलग अलग तो कैसे, 7 ऐसे, ठीक है, 8 7 6 फैक्टोरियल, और यहां क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको दे उड़ाओ, ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे, इसका मतलब देखो इसमें जैसे ये तो पहले कर लिया जाता है, फिर इसके बाद 8 और इंटू 7 अपॉन 2 फैक्टोरियल का मतलब इतना होता है, ठीक। तो इसको अब काट लेंगे, तो 4 7 28 मीन्स 28, ठीक है ना। सो योर आंसर इज 28। क्लियर, 28 आपका आंसर होगा। और यहाँ एक चीज और समझने वाली यार, कि मतलब जैसे ये है कि अगर कहीं 4 - 4 सॉरी 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, या और कोई नंबर ले लें, 2 फैक्टोरियल, ये 4 - 2 इसके बराबर नहीं है, क्योंकि ये दूसरी चीज है और ये दूसरी चीज है। क्लियर हो रही बात। यहां पर क्या होगा, ये एक्चुअल में आंसर आएगा 2, और यहां क्या आएगा 24 - 2 मीन्स इतना। क्लियर हो रही बात। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे आप, इन चीजों को ध्यान रखेंगे, आगे हो सकता है आपको इस तरीके की चीजें मिले, ठीक है ना। तो भाई तो हमने देखा कि यार इस तरीके से एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन जो है वो प्रोसेस, इसमें जो जर्नल सिस्टम है वो नहीं चलता है। बाकी अभी कराते हैं दूसरे भी। भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं यार, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं कि सॉल्व 1/6 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। लो भैया अब इसको कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो यार इसको हम लोग इसको लिखते हैं ऐसे, ठीक। इसको यार कैसे लिख सकते हैं, इसको भैया कुछ लिख सकते हैं, देखो ध्यान दो, इसको हम 1/, देखो ध्यान दो, हम इसको 1/7 फैक्टोरियल लिखे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। इसको भाई कैसे लिख सकते हैं, x/8 इंटू, ध्यान दीजिए 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ऐसा लिख सकते हैं। फिर ध्यान दो 1/6 फैक्टोरियल प्लस इसको लिख सकते हैं 1/7 इंटू 1/6 फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं x/, ध्यान दीजिए 8 इंटू 7 इंटू 1/6 फैक्टोरियल। अब भैया अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 1/6 फैक्टोरियल हमने यहाँ बाहर ले लिया इन भाई साहब को, हमने कहा भैया तुम बाहर आ जाओ, ठीक है ना, अभी निपटते हैं तुमसे, इधर आओ। तो यहाँ बचा 1, देखो ऐसा है, ध्यान रखना कॉमन का मतलब
डिवीजन होता है, तो इसको इससे बनाया, और यहाँ जो है ये बाहर चला गया तो ये बचा सिर्फ 1/7, इसको ऐसे लिख लो, और इसको लिख लो x/56 इंटू 1/6 फैक्टोरियल ऐसा। अब दो इसको उड़ा लो, क्योंकि ये दोनों इक्वल के दोनों साइड अगर कुछ भी एक ही जैसा है तो हम फटाक से काटेंगे, ठीक। अब देखो भैया क्या हो गया, तो ये कुछ ऐसा हो गया यार। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो भैया सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7/, इसको इससे सॉल्व करेंगे तो 7 + 1, अरे सीधे सीधे लिखते हैं यार, तो ये कितना हो जाएगा यार 8/7, इससे इसको इंटू +1, इससे इंटू +1, ठीक। ये कोई बताने वाली बात नहीं है। इसमें क्या हो गया भैया, ये हो गया इतना, हाउ मच, 8 नहीं 56। अब चाहो तो इसको ऐसे काट दो, और चाहो तो सॉल्व करके काटो, हम तो यहीं काट लेंगे भैया। तो ये हो गया 7 × 56, यानी कितना हुआ 8 टाइम कटेगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 64, यानी x की वैल्यू ऐसे कुछ आ रही। तो भैया x की वैल्यू कितनी आई 64। क्लियर हो गई बात। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यार, दूसरा क्वेश्चन भाई लोगों ने क्या देखा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है भैया क्वेश्चन नंबर 5। यार मेरे डस्टर पे हंसना नहीं, स्पेशल डस्टर है, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं इवैल्यूएट, अगेन इवैल्यूएट, है ना। तो ठीक है, तो भाई इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करेंगे हम लोग, क्या कर रहे हैं, तो कोई भी एक ले लेते हैं। तो ये कर रहे हैं कि n फैक्टोरियल n - r। अब यहां समझने वाली बात है कि n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल ऐसे कुछ लिखा हुआ है। when n = 6, when n = 6 and r = 2, n = 6 और हाँ चलो ठीक है। अब यहाँ समझो, जब ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ, देखो जनरली हम लोग क्या कर रहे थे कि भैया 3 फैक्टोरियल - 2 फैक्टोरियल नहीं करेंगे, मगर अगर ये 3 - 2 होल फैक्टोरियल लिखा तो करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब ये अलग बात हो गई। तो ये बात और ये बात एक जैसी नहीं है। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या करें कि भैया अगर n 6 हो तो 6 लिखो, 6 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ क्या है 2, तो भैया इसको सॉल्व करेंगे तो 2, जान लीजिए 2 मतलब 6 - 2 होल इतना, तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ हो गया 4 फैक्टोरियल। क्लियर। सॉल्व करेंगे तो अगर भैया सॉल्व करना है तो या तो फिर पूरे उसमें ऐसे ऐसे लिख दो, और या फिर क्या करो कि 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, बाकी 4 फैक्टोरियल हटाओ इसको भाई साहब को, तो भैया हमारा आंसर आ रहा है 30। इसी तरीके का कुछ ये है, ये इसमें 2 पार्ट हैं, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, ठीक है। इसी तरीके का कुछ दूसरा पार्ट भी है, आसान है, कर लेंगे आप, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज तो पूरी मैंने कर दी, क्लियर है। थैंक यू।